हेलो स्टूडेंट, योर वेलकम ऑन माय साइंस हर। तो देखिए, आज महाशिवरात्रि है। पहले तो आपको और आपके परिवार को मेरी तरफ से महाशिवरात्रि की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। अब आ जाइए, काम की बात कर लेते हैं। प्रश्नावली आपकी जो 9 है, जिसका नाम है त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग, ठीक है ना। त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग, उसी प्रश्नावली का 12वां क्वेश्चन है, ठीक है ना। ये क्वेश्चन मैंने क्यों उठाया है? ये क्वेश्चन मैंने इसलिए उठाया है क्योंकि इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में ज्यादातर स्टूडेंटों को तकलीफ होती है। अब तकलीफ क्या होती है? मेन तकलीफ तो है चित्र बनाने की। अगर आप चित्र सही ढंग से बना पाते हैं तो आप कैलकुलेशन कर लेते हैं। अगर आप चित्र सही ढंग से नहीं बना पाते हैं तो आपकी कैलकुलेशन रॉन्ग हो जाती है। तो चलिए, आज हम इस क्वेश्चन को सही ढंग से समझ लेते हैं कि इस आखिरकार इस क्वेश्चन को सॉल्व करना कैसे है। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 12, 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है और इसके पाद का अवनमन कोण 45 डिग्री है। यहाँ पर कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे कि इसके पाद का अवनमन कोण 45 डिग्री है, किसके पाद का अवनमन कोण 45 डिग्री है, किसके शिखर से है, किसके से नहीं है। तो चलिए, यहाँ पर आपको बात छोड़नी नहीं है, बात पकड़ के रखनी है, क्वेश्चन को पकड़ के रखना है, ठीक है ना। पहले हम थोड़ा सा चित्र बना लेते हैं। जैसे ये आधार है, केबल टावर ऊंचा होता है, ऊंची वस्तुओं को हम इधर बनाते हैं और कम ऊंची वस्तुओं को हम इधर बनाते हैं। ये क्या है? 7 मीटर ऊंचा कोई भवन है, ठीक है ना। तो यहाँ पर मापों को अंकित कर देते हैं। 7 मीटर ऊंचा ये क्या है? भवन, ठीक है। देखिए, क्वेश्चन को पकड़े रहिए। क्या कह रहा है? 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से, 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से बात हो रही है, शिखर से ही बात होगी, अब जो भी होगी, ठीक है ना। एक केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। किससे? इस भवन के शिखर से। कह रहा है कि भवन के शिखर से एक केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। तो भैया, शिखर को आपस में दोनों शिखरों को मिला दो, मिला दिए तो उन्नयन कोण यहां बनेगा। तो यहाँ पर एक क्षैतिज रेखा खींच लेनी है आपको ऐसे। तो यहाँ पर बनेगा ये 60 डिग्री का बन गया। ऐसे केबल टावर के शिखर से कितना कोण है? उन्नयन 60 डिग्री है, इतना बना लिए। आगे कह रहा है इसके पाद का। क्वेश्चन छोड़ना नहीं, ये कह रहा है कि भवन के शिखर से एक केबल टावर के शिखर का और इसके पाद का। किसका? इस मीन ये ना, केबल टावर के पाद का। तो केबल टावर पाद बिंदु ये है, जिसको हम तल बिंदु बोलते हैं, आधार बिंदु बोलते हैं। तो ऐसे पाद का इस शिखर से अवनमन कोण है। अवनमन कोण तो ऊपर बनेगा, यहाँ अवनमन कोण कितना है? 45 डिग्री है, ठीक है। चित्र आगे समझ में। ऐसे 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण तो है 60 डिग्री और इसके पाद का अवनमन कोण है 45 डिग्री, जो हमने चित्र में बना लिया। क्लियर? चित्र आपका कंप्लीट हो चुका है। इसका नामकरण कर लेते हैं। ए, बी, सी, डी और ई, ठीक है। अब ये 45 डिग्री आपका अवनमन कोण है, तो इसको नीचे उतार लो भैया, ठीक है। यहाँ पे ये जेड की आकृति बन रही है, तो जितना ये है उतना ही होगा। ये अवनमन कोण है, ये उन्नयन कोण है, ठीक है ना। अब आपको किस किस समकोण त्रिभुज के अंदर काम करना है? तो देखिए, एक तो करना है आपको इस सी डी ई के अंदर, ठीक है ना। सी डी ई त्रिभुज में काम करना है और आपको काम करना है ए बी ई समकोण त्रिभुज में, ठीक है ना, क्योंकि इसमें उन्नयन कोण है और इसमें उन्नयन कोण है। तो देखिए, ये यहां से यहां तक की लंबाई कितनी है, ऊंचाई कितनी है? 7 मीटर। तो बी से सी तक की दूरी भी कितनी होगी? 7 मीटर ही होगी, ठीक है। और यहां से यहां तक की दूरी को हम मान लेते हैं h मीटर और इस आधार को हम मान लेते हैं x मीटर। ये x है तो ये भी क्या होगी? b से e तक की दूरी, b से e तक दूरी भी x ही होगी, ठीक है ना। अब किसी भी समकोण त्रिभुज में आप काम पहले कर लेना। चित्र आपका कंप्लीट है, ठीक है। अब चित्र बन गया तो सॉल्व भी हो जाएगा। पहले हम इसी त्रिभुज में काम कर लेते हैं सी डी ई में, ठीक है ना। यहाँ पर हमको थोड़ा सा दर्शा देना है। आता है त्रिभुज सी डी ई, त्रिभुज सी डी ई में
ठीक है ना। अब कौन सा त्रिकोणमितीय फलन लगाना है, हमको ये आधार निकालना है। आधार निकल के आ जाएगा तो यानी ये दूरी आ जाएगी, जब ये दूरी आ जाएगी तो ये दूरी आ जाएगी, ठीक है ना। तो ये आधार निकालना है, लंब है तो लंब और आधार के बीच टेन में संबंध होता है, तो टेन थीटा लगाना है। टेन थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार। मान जमा देते हैं। टेन थीटा का मान कितना है, त्रिभुज CDE में, CDE में थीटा का मान कितना है 45 डिग्री। तो यहाँ पर लिख देना है टेन 45 बराबर लंब, लंब का मान दे रखा है कितना 7 मीटर बटे आधार, आधार हमने x मान रखा तो x। अब टेन 45 का मान लिख देना है। टेन 45 का मान 1 होता है, बराबर में 7 बटे x। जो कहते हैं इस 1 के नीचे 1 मान का बज गुणा कर देना है। 1 का गुणा x से करेंगे तो x आएगा और 1 का गुणा 7 से करेंगे 7 आएगा। तो x का मान तो आ गया कितना 7 मीटर, यानी इस x का मान आ गया 7 मीटर, यानी ये आधार आ गया 7 मीटर। जब ये 7 मीटर है तो ये भी क्या हुआ 7 मीटर। अब हम इस समकोण त्रिभुज के अंदर काम करेंगे, ABE के अंदर। अब त्रिभुज ABE में इसमें भी क्या लगाना है, टेन ही लगाना है। तो टेन थीटा बराबर क्या होता है लंब बटे आधार। यहाँ हम मान जमाते हैं। टेन थीटा का मान कितना है त्रिभुज ABE के अंदर 60 डिग्री है, तो हमको लिख लेना है यहाँ पर 60 डिग्री बराबर लंब, लंब हमने यहाँ पर h मान रखा है तो h लिख देना है बटे आधार। आधार आपका ये होगा B से E तक, और B से E तक की दूरी हमने अभी अभी निकाली है। x का मान कितना है 7 मीटर, तो आप 7 लिख दीजिए। क्लियर। आगे कैलकुलेशन देखिए, इधर टेन 60 का मान लिख देना है। टेन 60 का मान होता है √3 बराबर में h बटे 7। कितना क्लियर, √3 के नीचे 1 मान के बज गुणा करना है। 1 का गुणा हम h से करेंगे तो h आएगा, और 7 का गुणा √3 से करेंगे तो ये आएगा 7√3 मीटर। h का मान आ गया। कुछ बच्चे यहीं पर ही छोड़ देंगे, कहीं सोचेंगे कि ऐसे केबल टावर की ऊंचाई आ गई। भैया ये केबल टावर की ऊंचाई नहीं है, केबल टावर की ऊंचाई का कुछ हिस्सा है। कैसे, देखो A से B तक की दूरी हमने h मानी तो h का मान आया है। h का मान का मतलब A से B तक की दूरी आई है, जबकि केबल टावर कहां से कहां तक A से C तक है। तो A से B तक की दूरी कितनी है 7√3 मीटर, और B से C तक की दूरी कितनी है 7 मीटर। तो इन दोनों दूरियों को जोड़ना पड़ेगा, जब तब जाकर के केबल टावर की क्या आएगी ऊंचाई। h का मान आ गया। अब केबल टावर की ऊंचाई निकाल लेनी है। अतः केबल टावर की ऊंचाई कैसे निकलेगी, ये दूरी और ये दूरी दोनों जोड़नी पड़ेंगी। h का मान कितना है 7√3 मीटर है, तो लिख लीजिए 7√3 प्लस में क्या करना है ये 7 करना है। अब 7 यहाँ पर भी तो 7 कॉमन ले लेंगे, 7 कॉमन आ जाए तो यहाँ बचेगा √3, प्लस है तो प्लस, यहाँ पे 7 था वो भी कॉमन ले लिया, बचे क्या 7 का भाग 7 में दे दो, कितनी बार जाएगा एक बार, तो 1 बचेगा, पीछे लगा दो मीटर। तो यही आपके केबल टावर की ऊंचाई है। बस कंप्लीट होता है इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। इस तरीके से आपको सॉल्व करना है, कभी भी आपके सामने किसी भी प्रकार की समस्या नहीं आएगी। तो क्वेश्चन कंप्लीट होता है। अब वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, ठीक है ना। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अगर आप इस चैनल पर नए हैं। वीडियो को लाइक जरूर कर देना।